हेलो फ्रेंड्स, मारुति ब्रेजा। आज मैं इसकी लाइट को अपग्रेड करने जा रहा हूँ। एक अपग्रेड मैंने पहले ही कर लिया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ब्रेजा में क्या होता है, ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प आते हैं, लेकिन इसके अंदर हाइलोजन होता था। मैंने इसके अंदर नाकामिची के एलईडी लाइट इंस्टॉल की है सेम प्रोजेक्टर लैंप में। वो एलईडी बिल्कुल ब्राइट वाइट तो नहीं है, थोड़ी वार्म है, लेकिन फिर भी फोग में प्रॉब्लम आती है। फोग लैंप देखो, ये नीचे लगे हुए हैं, ओरिजिनल ओईएम मारुति से लाके मैंने इंस्टॉल किए थे और आपको इंस्टॉलेशन भी दिखाया। लेकिन अब दिक्कत तो ये है कि जो ओरिजिनल फोग लैंप है ये है व्हाइट और हमें चाहिए येलो, ताकि फोग में कुछ क्लियरिटी दिख पाए। ये वाली लाइट तो ऊपर ऊपर रह जाती है, हाई बीम अगर आप जला दोगे फोग में तो पूरा और धुंधला कर देगी। आपको चाहिए होती है फोग लाइट, वो भी येलो कलर की। आज दिल्ली तो नहीं, लोकल मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है इसकी फोग लाइट को अपग्रेड करने के लिए। और कुछ ज्यादा छेड़छाड़ भी नहीं होनी चाहिए ओरिजिनलिटी से। तो चलो मार्केट चलते हैं, फोग के लिए जो सुटेबल लाइट होती है वो लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। मैंने करीब 2 दिन मार्केट में लगाए, मार्केट को एक्सप्लोर किया, देखा क्या क्या नई चीज़ें हैं जो अभी मार्केट में आ गई हैं और करंट में अवेलेबल हैं, कौन सी सूटेबल रहेगी मेरे लिए। वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं व्लॉग चैनल पे दिखा चुका हूँ। एडी एंड फैमिली व्लॉग्स के नाम से है, सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और कुछ लोग तो पहले ही जाके देख चुके हैं। ये लोबी में ये लो, हाई करना, ये हाई आ गया एंड ये दोनों आ गए। इसमें वाइट और येलो का मिक्सचर। दरअसल ये लाइट मैंने पसंद की है, छोटी सी दिखने वाली लाइट है। इसको हम ब्रेजा के आगे ग्रिल पे सेटअप भी कर सकते हैं। पहला प्लान था कि एक लेंस का लिया जाए, फिर मैंने ये 2 लेंस वाला सेलेक्ट कर लिया है, इसको लगा रहे हैं। अब इसमें क्या है ना, देखो ऑप्शन कई सारे हैं, दिख रहे हैं ना, ये 1 2 3 4 वायर्स दिख रहे हैं। इसमें मिक्सचर भी है लो और हाई का। जलाना भाई साहब एक बार, देखो ये लो यानी कि येलो, ठीक है। हम इसको लो बीम या हाई बीम जिस पे मर्जी कर सकते हैं। दूसरा लगाया, ये हाई हो गया। हाई बीम मतलब वाइट, ये ऐसी वाइट दिखती है। इसके अलावा एक ये दोनों हो गए, ठीक है। ये 3 ऑप्शन है इसमें, इस तरह से कर सकते हैं। चलो गाड़ी में लगाते हैं पहले, फिर दिखाते हैं आपको। इसके अलावा एक ऑप्शन तो ये था, ये सिंगल बीम में लगाने का, लेकिन ये जगह उतनी ले रहा है, इसकी गहराई थोड़ी ज़्यादा है। ये सिंगल एक एक करके। दूसरा ऑप्शन था हमारे पास ये वाली लाइट लगाने का, राउंड प्रोजेक्टर हमको लगाना नहीं क्योंकि उसमें कटिंग करनी पड़ेगी। तीसरा एक ऑप्शन था ये सिंगल प्रोजेक्टर, जो हमने लगाया है सिंगल में। अभी हम ये डबल में लगा रहे हैं, ऐसा ट्रिपल में भी आता है, तो मैं ये डबल वाला लगा रहा हूँ। बाकी और कुछ मुझे पसंद तो नहीं आया मेरे हिसाब से। ये आ गए जी, कहाँ आ जाएगी, यहाँ देखो ये एंगल आ रहा है लाइट का, और इसके पीछे एक हल्का सा होल करना पड़ा है, शायद दिखेगा, ये वायर डालने के लिए एक होल किया है। दूसरी तरफ यहाँ पे लगा दी है लाइट। पीछे की तरफ होल करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे स्लॉट कटी होती है, यहाँ पे थोड़ा सा बंद रहता है, तो पीछे से एक होल किया है जिसमें ये वायर निकल जाएंगे। बाकी बम्पर पे यहाँ पे एक स्क्रू लगा के माउंट कर दिया, कनेक्शन पीछे चले जाएंगे। एडजस्टमेंट इसका इजीली किया जा सकता है बाहर से ही, इस तरह से, ये ठीक है। अब इसकी वायरिंग हो रही है अंदर, ये वायर पीछे लेके जाएंगे, अंदर से वायरिंग करेंगे। फोग लाइट की रिले यहीं लगी है, चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो। कनेक्शन देखो यहाँ पे कर दिए इन्होंने हेडलाइट से, और इधर फोग लाइट से। ये फोग लाइट की रिले लगी हुई है अलग से, तो इस रिले से ही दे दिया। लोड बहुत कुछ ज़्यादा तो है नहीं इसका, नॉर्मल लोड है, ज़्यादा नहीं है, चल जाएगा। हेडलाइट के कपलर से यहाँ से कनेक्ट कर दिया, एक हेडलाइट के कपलर से विदाउट वायर कट नहीं होगी, इसके अंदर से वायर डाल के और कनेक्शन ले लेंगे सिर्फ। दोनों लाइट माउंट हो गई है, एक माउंटिंग सामने, एक ये है। अभी इसका एंगल एडजस्ट करना है, देखने में बहुत छोटी सी दिख रही है, ये यहाँ से ऐसे दिखती है। अभी ऑन होगी तो फिर रोशनी दिखाते हैं आपको। वायरिंग का काम हो गया, अलाइनमेंट बाकी है, लाइट का फोकस सेट करना, कहाँ तक जाना है, और किसी के मुंह पे नहीं जाना है, नीचे करना है, ठीक है। ज़्यादा ऊपर हो गई ना, नहीं हाई करने पे वो ये ऊपर जा रही है जो अपनी वाली है, हाँ नीचे करो उसको। ये वाइट ऊपर जलेगी तो येलो अपने आप नीचे हो जाएगी ना। हाँ ऑन करो, अब ऑन करो। ये मैंने कवर किया हुआ है, हाथ गर्म हो रहा है। चलो हाँ येलो, ठीक है, येलो इसका यहाँ पे पड़ेगा। हाँ ये इतना आधा नीचे आधा ऊपर, ये रोड पे आ रहा है, ठीक है। और हाई ऊपर चला गया, ये हाई, और ये आधा येलो नीचे पड़ ही रहा है, फिर भी ये येलो बंद हो गया। देखो पूरी हेडलाइट कवर कर दी, एक उधर से भाई साहब ने कवर कर लिया, और ये लाइट सिर्फ इसकी है। और अपनी लाइट अगर हटाऊँ, एक मिनट, ये देखो अपना हटाया मैंने, तो थोड़ा सा वार्म फील हो रहा है बस। अब इतने में ही फॉग लाइट ऑन करते हैं, यानी येलो करते हैं उसको, लो करेंगे तो येलो पे आ गया, ठीक है।
अब देखो सामने से रोशनी, ये पूरा नीचे येलो येलो दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त रोशनी, इतनी तेज़ चाहिए नहीं थी मुझे। चलो अभी देखते हैं बिल काउंटर पे बिल कितना बना है। बिल का सिर्फ लाइट ही ली है हमने, बाकी फिटिंग के जो ऐड करेंगे। बिल कर दिया हमने लाइट का। ये जो लाइट लगाई है LED 8,400 रुपये की लगी है और 2 साल की वारंटी है इस पर। वारंटी वॉइड होने के चांसेस हैं, कुछ वायर कट होगा या कुछ होगा तो ये लोग वारंटी वॉइड करते हैं। बाकी आगे का आगे देखेंगे जब वारंटी का कोई सीन आएगा तो। अभी पेमेंट कर दी है मैंने, 250 अलग से ऐड करते हैं फिटिंग का चार्ज इन्होंने डिस्काउंट दे दिया। 8,400 रुपये की लाइट थी, 8,400 रुपये ले लिए। अब चल रहे हैं आपको इसका परफॉर्मेंस दिखाते हैं। देखो सवाल मन में आपके आ रहा होगा कि यार यहाँ पे आपने क्यों फिट कराई, खुद से क्यों नहीं की। मेन मुद्दा है वारंटी। कई काम हमको वारंटी वॉइड ना होने की वजह से कराने पड़ते हैं। अब इनकी लाइट की वारंटी थी, मैं खुद से लगा दूं फिर कुछ इधर का उधर हो जाए, फिर ये बोले नहीं जी ये तो ऐसा था वो तो वैसा था। इसलिए मैंने कहा ठीक है अगर आपकी वारंटी है तो फिर आप ही लगाओ और वैसा ही करके दो। लो जी गाड़ी रोड पे आ गई और अभी जो मैंने लाइट ऑन कर रखी है सिर्फ इसका येलो वाली लाइट ऑन की हुई है। देखो मैंने रोड के साइड में लगा दी है गाड़ी। अब परफॉर्मेंस देख लो आप। ये बंद कर दी मैंने सारी लाइट्स। ये पीछे से गाड़ी आई, इसकी लाइट थी, मैंने अपनी लो बीम जला दी। ये ओनली लो बीम है नाकामिची के। अब मैंने इसके साथ इसका येलो वर्जन भी जला देता हूँ जो हमने लाइट लगाई है। ये देखो ये ऐसी हो गई। नाकामिची वाले बंद कर दिए और इसकी ओरिजिनल लाइट है ये येलो लाइट जो मैंने फॉग लाइट से कनेक्ट कर रखा है। ये देखो ये फॉग लाइट का बटन है। अब इस टाइम पे अगर मैं हाई बीम जलाऊंगा ना, ये देखो डिपर, ये तब ये वाइट वाली जलती है। वाइट वाली रोशनी वहां तक जा रही है। मैंने रोड से किनारे किया है किसी के ऊपर ना पड़े। ये देखो ये स्विच कोई अलग से नहीं लगाना पड़ा, स्विच हमारा फॉग लाइट से ही काम चल गया। फॉग लाइट वाले स्विच से इसको कनेक्ट कर दिया। ये देखो हाई बीम, जब हाई बीम करेंगे तब वो वाइट जलेगा ऐसे। ये हाई बीम पे चल रहे हैं और फॉग लाइट भी ऑन कर दी तो ये दोनों जलेंगे, येलो और वाइट दोनों मिक्स होके। बाहर से एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। गाड़ी मैंने साइड में लगा दी है इस स्ट्रिप के किनारे। सामने से एंगल ऐसा आ रहा है गाड़ी का, आंखों पे तो लग रही है, सामने से अगर पड़ेगी तो आंखों पे लगेगी, ये बात तो है। ये नाकामिची वाली जो LED है ये भी आंखों पे लग रही है अगर फोकस पड़ता है सामने तब, क्योंकि ये हेडलाइट भी प्रोजेक्टर वाली है। अभी मन में सवाल तो आ रहा होगा कि भैया ये सारी लाइट आप क्यों लगा रहे हो, इतनी सारी लाइट। देखो ये सब मेरी पसंद तो है नहीं। आजकल गाड़ी चलाते हैं भाई तो उनको ये चाहिए होता है, उनको बहुत सारी लाइट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ये करने होते हैं तो उनके लिए ये किया जा रहा है। बाकी मैं पर्सनली ना रिकमेंड करता हूँ कि ये हाई लाइट्स लगाई जाएँ। हाँ फॉग लाइट के लिए मैं इसको यूज़ करने के लिए पक्ष में हूँ कि इसको इस तरह से फॉग लाइट के तौर पे आप यूज़ करो। येलो है कलर और नीचे नीचे दिखा रहा है, बिल्कुल देख रहे हो ना, पूरा रोड पे ही दिख रहा है, ये ठीक है। लेकिन हाई बीम पे जब कर देते हैं ना तो ये देखो सामने वाले को रोशनी इससे लगेगी ज़्यादा, क्योंकि ये लेवल देखो, ये BLO ब्लो हॉर्न लिखा है ना, इस पे देखो ब्लो तक पहुंचा। इतना ऊंचाई पे अगर ये लाइट जा रही है तो हैचबैक सामने से अगर आ रही है तो उस ड्राइवर के आंखों पे लगेगा, ये मुझे ऐसा लगता है। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। आपकी इच्छा है अपने हिसाब से देख के लगाना, और ज़्यादा डाउन कर सकते हो तो और डाउन कर लेना। अब यहाँ तक वीडियो आपने देखी है तो सिर्फ 2 मिनट और लूँगा आपके, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये समझना। अब देखो मैंने गाड़ी चेंज कर दी, मैंने दोनों में क्या चेंज देखे क्या फील किया वो बताता हूँ। अब मेरी इस किया कैरेंस में हाइलोजन लाइट्स लगी पड़ी हैं, ओरिजिनल जो कंपनी से लग के आती हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कैमरे में लाइट्स बहुत कम है, क्योंकि एक्चुअल में कैमरा वो नहीं दिखाता जो हमारी आंखें देख पाती हैं। इससे पहले जब मैं ब्रेजर ड्राइव कर रहा था वो हाई लाइट्स लगा के, मेरी थोड़ी ही देर में आंखों में दर्द होने लगा, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन इतना तेज पड़ रहा है खुद अपनी ही आंखों पे कि आपको वो बर्दाश्त नहीं होता। दूसरा खुद की देखने की क्षमता को वो कम कर दे रहा है, फिर आपको वो छोटी मोटी लाइट दिखती नहीं, आपको ऐसा लगता है नहीं बहुत ज़्यादा लाइट होनी चाहिए। मेरे सच में दर्द होने लगा सर में, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की लाइट लगा के लॉन्ग ड्राइव पे आप जा सकते हो। मैंने गाड़ी खड़ी की, मुझे ड्राइव पे निकलना था, क्यों, खाना खाने जा रहे हैं, एक थोड़ा सुकून लेने के लिए, लेकिन उस लाइट ने मेरा सर ऐसा दुखा दिया, मुझे लगा कि अभी मैं अगर 50-100 किलोमीटर उससे जाऊंगा तो मेरा सर और दर्द हो जाएगा। मैंने वो गाड़ी खड़ी कर दी, अब ये गाड़ी लेके आया हूँ, सुकून लग रहा है मुझे, अच्छा फील दे रहा है। और ये वाली लाइट में और उस लाइट में एक डिफरेंस होता है, देखो वो बहुत छोटे से उससे फोकस प्रोजेक्टर टाइप से बीम निकल रहा है उसका बीम आपको रोड का एक्चुअल कंडीशन नहीं दिखा पाता। आपको सिर्फ दिखता क्या है कि मैंने ये देखा कि रोशनी बहुत तेज है, गड्ढे उभर के दिख रहे हैं। वो गड्ढे कितने हैं वो आपको नहीं दिख रहे हैं। शॉर्ट्स देखे होंगे आपने, रील देखी होंगी बहुत सारी, मैंने भी देखी हैं, देख के वाकई लगता है कि यार ये तो बहुत गजब की रोशनी है, लेकिन वो सिर्फ आपको वीडियो में दिख रहा है। रियलिटी ये है जो मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल में जो ये लाइट सेटअप है वही सेटअप अच्छा है। हाँ बहुत ज़्यादा कभी एक्सट्रीम फोग हो गया, वैसी चीज़ें हैं
तो वो चल सकता है। फिलहाल ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था, आप अपने हिसाब से देख लेना। मेरा काम था जेन्युइन एक आपको चीज़ें बताना, वो मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने यू टर्न लिया ना गाड़ी का, ये रोशनी दूर तक जा रही है, ये फील हो रही है, लेकिन वो रोशनी आपको दूर तक फील नहीं होती है, बहुत नज़दीक तक दिखती है और सामने वाले को इरिटेट करती है। मैंने खुद सामने बैठ के देखा तो सामने जब वो आंखों में लगती है तो सर दर्द होता है। सामने वाला तो गाली देगा ही, गाली देने के अलावा हो सकता है वो आपकी गाड़ी में आके घुस जाए, क्योंकि उसको तो कुछ दिखा ही नहीं। तो यही था वो फॉग लाइट का ऑप्शन जो मैंने लगाया, सारा कुछ करके आपको दिखाया। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना। मन में कोई सवाल या फिर कोई सुझाव आ गया हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फोग के लिए लाइट लगाइए और फोग में गाड़ी कैसे चलाएं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जाके एक बार देख लेना, आपको बड़ी आसानी होगी।